बुलेटिन का आगाज करेंगे। इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज कर दी गई है। अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने फैसला सुना दिया है। इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी गई। अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत खारिज की। बात करते हैं एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा इस मुतालिक। जी देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर उन पर यह मुकदमा है कि उनकी इमा पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात हैं और इन्हीं दफात के तहत इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमा में इमरान खान ने जमानत की दरखास्त दायर कर रखी थी, जिस पर उन्हें अबूरी जमानत मिल चुकी थी और अदालत ने दलाइल सुने, प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुने गए, इमरान खान के वकला के दलाइल हुए और आज केस फैसले के लिए मुकर्रर था कि इमरान खान को जमानत मिलनी है या नहीं। इस पर आज फैसला होना था और आज अदालत ने इमरान खान को जाती तौर पर तलब भी कर रखा था, लेकिन इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं हुए। इससे पहले उनको मुतअद्दिद बार हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जा चुका है, आज भी वो पेश नहीं हुए। तो अदालत ने जब जमानत की दरखास्त पर फैसला हो तो मुल्जिम की अदालत में हाजिरी जरूरी होती है। तो अदालत ने 1:30 बजे तक का वक्त दिया था कि 1:30 बजे तक इमरान खान अदालत में पेश हो जाएं और उनकी जमानत की दरखास्त पर फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि इमरान खान अदालत में पेश नहीं हो सके तो अदालत ने उनकी दरखास्त जमानत अदम पैरवी पर खारिज कर दी है। अब ये दरखास्त जमानत जब खारिज हो गई तो इमरान खान की गिरफ्तारी की राह हमवार हो गई है। इस मुकदमे में पुलिस इमरान खान को अब गिरफ्तार कर सकती है और उस गिरफ्तारी के लिए जो भी फैसला हो उस पर अमल किया जा सकता है। लेकिन अगर इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होती तो उनके पास ये रेमेडी मौजूद रहेगी कि वो एक बार फिर से इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आए और यहाँ से नई जमानत की दरखास्त दायर करते हुए एक बार फिर से अबूरी जमानत ले लें और उनकी दरखास्त जमानत पर नए दलाइल हों और वो दलाइल सुनने के बाद अदालत उनकी जमानत की दरखास्त पर फैसला कर दे। लेकिन उसमें अहम चीज ये होगी कि इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफर करना पड़ेगा। इस सफर के दौरान अगर उनके पास कोई प्रोटेक्टेड बेल होती है, अगर लाहौर हाई कोर्ट से वो प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं तो वो लाहौर से इस्लामाबाद बआसानी आ सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास ट्रांजिटरी प्रोटेक्टिव बेल नहीं होती तो फिर उनकी गिरफ्तारी रास्ते में भी अमल में लाई जा सकती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इस दहशतगर्दी अदालत ने ये ऑप्शन दिया है कि इमरान खान अगर दोबारा अदालत में आते हैं तो उनके लिए ये रास्ता खुला है, लेकिन इस अदालत के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था कि जब मुल्जिम जमानत की दरखास्त पर फैसले के दिन भी अदालत में पेश नहीं होता तो फिर जमानत की दरखास्त खारिज किए बगैर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं रहता। आज बैंकिंग कोर्ट में भी इमरान खान को 3:30 बजे तक तलब किया गया है और अदालत ने यह हुक्म दिया था कि 3:30 बजे इमरान खान शाम आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्जियाकार मियां ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। ताहिर साहब, ये जो फैसला सामने आया है, इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज हुई है, क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं ये कहूँगा इस पे कि ये एक सुनहरी मौका है इमरान खान साहब के लिए, जो वो अक्सर तकरीरों पे भाषण देते हैं, दर्स देते हैं कि जो बासर आदमी होता है, जो अमीर आदमी होता है, उसके लिए एक कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून नहीं होना चाहिए, कानून एक ही होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून के सामने सब एक जैसे हों। तो अब ये अदालत में वो पेश नहीं हुए। अदालत की बार बार तलबी के बावजूद, अदालत की तरफ से बहुत सी रियायतों के बावजूद इस अदालत ने इमरान खान को ये मौका भी दिया था कि आप ये दरखास्त जमानत अपनी वापस ले लें और प्रोटेक्टिव बेल हाई कोर्ट से लेके आप अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। तो इस पे आप इंसिस्ट ना करें, या पेश हों या इंसिस्ट ना करें। अब वो ना पेश हुए और उन्होंने ना ही दरखास्त वापस की और इसी तरह से आज ही के दिन में दूसरी एक पैरेलल उनकी एक समाअत हो रही थी बैंकिंग कोर्ट में। वहाँ पे भी जज साहबा ने यही कहा कि देखें, ये नहीं हो सकता कि वो पेश ना हो, वो अपनी बायोमेट्रिक भी ना करवाएं और हम उनकी हर चीज को माफ करते रहें। तो वहाँ पे 8 बार हाई कोर्ट उसी केस को जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था आज ही, तो हाई कोर्ट ने कहा कि 8 बार इल्तवा ले चुके हैं इमरान खान के वकला आप लोग। तो देखें, ये आइन और कानून को कुछ ना समझने वाले इमरान खान को अब उसे समझना पड़ेगा। अब वक्त वो नहीं रहा, वक्त एक जैसा वैसे भी नहीं रहता।
ये सबको पता होना चाहिए। और अब तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो वक्त नहीं रहा और अब उन्हें पेश होना होगा। और दूसरी बात, ये तो हो गई अदालतों की बात, अब दूसरी बात ये है कि FIA को भी इस पे अब एक फैसला कर लेना चाहिए। अब ये हिचकिचाहट और ये सारी चीजें, अब वो उनकी जमानत दरखास्त जमानत मुस्तरद हो चुकी है, अब वारंट जारी होने चाहिए और कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ इमरान खान है तो उस तरफ हाथ नहीं बढ़ाना, और कोई गरीब आदमी हो तो वो बेचारा अदालत में उसको घसीटते हुए लेके आना। तो ये इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो, कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए जी। इस तरह। और कानून की हुक्मरानी इसी तरह से साबित की जा सकती है, ये अदारों की तरफ से भी, यानी कि FIA और अदालतों की तरफ से। ठीक है मियां ताहिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, जिस तरह मियां ताहिर साहब कह रहे थे कि अब कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और इमरान खान को पता होना चाहिए कि अब कानून बदल चुका है और वो दौर नहीं है जो वो समझते थे, आप क्या कहेंगे? जमानत जो है वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ करना पड़ेगा मियां साहब से। मेरे ख्याल से अभी हालात वही हैं बिल्कुल। आप देखिए कि इधर से कोई फैसला होता है, 2 मिनट के बाद उनको रिलीफ मिल जाता है। आप देखिए, बैंकिंग कोर्ट ने उनको कहा था 3:30 बजे तक पेश हो, अभी वो वक्त गुजरा नहीं है और उनको मना कर दिया कि आप कोई फैसला नहीं कर सकते। ये हो क्या रहा है? इसको इंसाफ कहते हैं? आप दुनिया के किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर इसको जज तो करके देखें। मुझे तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हैरत है इस किस्म के लाडलेपन पर जिसका मुजाहरा किया जा रहा है हर तरफ से। तो अगर कानून इतनी गुंजाइश रखता है, इतने रास्ते निकाल सकता है, तो फिर ये सब कुछ हर मुजरिम को हासिल होना चाहिए। कोई एक खास एक्सेप्शन करार नहीं दी जा सकती, ना करार दी जानी चाहिए इंसाफ के किसी भी तकाजे के तहत। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल से इंसाफ का मजाक उड़ रहा है। अब देखते हैं कब तक ये उड़ता रहेगा, कब वो वक्त आएगा जब फैसले जो हैं वो मेरिट के ऊपर यानी हकाइक के ऊपर जब अपनी फैसले होंगे। ये कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सदा ये सूरत हाल कायम नहीं रह सकती। इंतहाई यानी जिद के तौर पर वो अदालतों में पेश होने के मुखालिफ हैं, नहीं समझते कि अदालतें इस काबिल हैं कि उनके पास वो जाके पेश हों। अभी तक आप देख लीजिए रवैया उठा के कितने केसेस उनके खिलाफ बने, कितनी दफा उनको अदालतों में बुलाया गया, कितने समन जारी हुए, कितने वारंट जारी हुए, हर मर्तबा उनको कहीं ना कहीं से रिलीफ मिला है। तो इसके ऊपर इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि देखें, इंतजार करते हैं, शायद ऐसा वक्त आए कि फैसले जो हैं वो कानून के तकाजों के मुताबिक होने शुरू हों। अभी तो मुझे ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं देती। आज के इस फैसले ने तो बिल्कुल ये साबित कर दिया है कि कोई दुनिया की ताकत हाथ नहीं लगा सकती इमरान खान साहब को। यही वो मैसेज है जो वो अपने फॉलोअर को दे के उनको अब तक कायम रखे हुए हैं, और यही तासुर हमारी अदालतों के जरिए मजीद मुस्तहकम हो रहा है कि शायद ही इज अनटचेबल। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं फिर। जी ठीक है बुखारी साहब, साथ रहेगा सीनियर तजियाकार सना बुच्चा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सना साहिबा, इमरान खान की दरखास्त जमानत खारिज हुई है, जैसे कि सलीम साहब ने भी कहा कि इंसाफ होता कहीं नजर नहीं आ रहा। एक पॉइंट ये भी रखा कि इमरान खान को रिलीफ मिलता है, तो क्या आप इससे अग्री करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि इमरान खान को अभी तक रिलीफ ही मिला है? ये जो है कि रिलीफ मिलता है इमरान खान साहब को, इसी बुनियाद पर मुझे लगता है आज जो है वो जमानत जो है शुरू कर दी गई है। और जो बैंकिंग कोर्ट है वो भी उनको विरोध किया गया है। तो मेरा एक ख्याल है कि अब जो है वो घेरा तंग हो रहा है। मैं सलीम बुखारी साहब की बात करती करती हूँ, उनको रिलीफ मिलता आ रहा है और मिलता शायद रहेगा भी। अभी भी जाहिर है उनके पास अपील हाई कोर्ट में जाने का है, वो अपील कर सकते हैं। तो देखते हैं ये मामला कैसे जाता है। लेकिन देखें ना आप, अब जो जमान पार्क के बाहर लोग बैठे हैं जो हलवा पूरी का नाश्ता, कबाब, हलीम, तो ऐसे तो नहीं बने। मतलब पूरा उन्होंने किला बना रखा है, उसके आगे फ्रंट लाइन पे मासूम उनके कारकुनान है। तो किस तरह से अब ये अमलदारी होगी, इसके अगर उनको गिरफ्तार भी किया जाता है तो कोई तमाशा हुए बगैर तो नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अभी वो थोड़ी देर दिन के लिए इस तरह मामले को चलने देना चाहिए। अगर और कोई जबरदस्ती तौर पर गिरफ्तार भी कर किया जाए तो मेरा ख्याल है कि कानून में खुद इख्तियार करें तो ही बेहतर है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।
मियां ताहिर साहब कहिएगा, जिस तरह अब इमरान खान ने अगर दोबारा से दरख्वास्त के लिए अप्लाई करना है जमानत के लिए, तो उन्हें सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस उनको रस्ते में भी गिरफ्तार कर सकती है। आप क्या समझते हैं, अब इमरान खान ये तमाम जो कानूनी पहलू हैं उस पर अमल करेंगे, या फिर जिस तरह सना बुच्चा साहिबा फरमा रही थी कि उन्होंने घर के बाहर जो मासूमों की एक वहां पे लेयर कायम की हुई है और अब पुलिस और उन कारकुनों के दरमियान कोई मुठभेड़ आप देख रहे हैं? देखिए, कानून तो ये कहता है कि अब अगर उन्हें हाई कोर्ट से भी रजू करना है इस फैसले के खिलाफ, तो उन्हें खुद पेश होना पड़ेगा। और अब वो पेश होते हैं या नहीं होते ये तो उन पे है, लेकिन ये कि जिस तरह से ये प्ली ले रहे थे अदालतों में कि जी वो अभी तक तंदुरुस्त नहीं है, उनका वो जख्म सही नहीं हुए, तो फिर अदालत के पास एक और ऑप्शन भी है, वो ये है कि अदालत उस पर मेडिकल बोर्ड बना दे और मेडिकल बोर्ड डिटर्मिन करे कि क्या सिचुएशन है, क्या वो वाकई इस काबिल हैं या नहीं है। और अगर मेडिकल बोर्ड बनता है तो फिर जाहिर है कि मामला बहुत आगे तक जाएगा और बहुत सी चीज़ें वो जो हमें दिखाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं वो सामने आ जाएंगी। तो अब ये फैसला तो उन्होंने करना है कि उन्होंने कानून के सामने सरेंडर करना है, अदालतों के सामने सरेंडर करना है, या उन्होंने टक्कर लेनी है, या फिर ये है कि मेडिकल बोर्ड बनेगा। और दूसरी बात यहाँ तक रह गई कि उनको रियायतें, बिल्कुल ठीक है, एक तरफ बैंकिंग कोर्ट की समाअत चल रही थी और उसी वक्त हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त भी दायर हो चुकी थी और हाई कोर्ट उसी वक्त समाअत करके उस पर उनको रिलीफ भी मिल चुका था और बैंकिंग कोर्ट की जो कार्रवाई है उसको रोक दिया गया। 3 बजे उन्होंने टाइम दिया था पेश होने का और उसको रोक दिया गया। तो ये तो एक तरफ है, ये तो अभी तक सिस्टम जो है वो उनके साथ चल रहा है। लेकिन ये कि आप देखें कि इमरान खान साहब अब शाम को वो कह रहे हैं कि बड़ा अहम तरीन, वो वैसे उनकी हर चीज़ ही अहम तरीन होती है, उनके हर प्रेस रिलीज और उसमें अहम तरीन आता है, लेकिन ये एक बार फिर वो कहा जा रहा है कि अहम तरीन खिताब करेंगे शाम 6 बजे और कारकुनों को जमा कर लिया गया और कॉल दे दी गई है। देखते हैं उसमें क्या कहते हैं। और वो जाहिर है कि वो अब उनके पास घर बैठे हुए सियासत करने के अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। असम्बलियाँ उन्होंने दोनों अपनी तोड़ दी, इलेक्शन की कैंपेन वो शुरू नहीं कर रहे और अब वो घर बैठ के इसी तरह की सियासत कर सकते हैं कि कोई फैसला आ जाए या कोई और चीज़ हो जाए उनके हवाले से, तो उस पर वो बैठे खिताब करते रहें और लोगों को बताते रहें कि ये हुआ वो हुआ। जिस तरह से कई दिनों से वो बाजवा, जनरल बाजवा के बारे में जो अपने इंकशाफात कर रहे हैं, तो यही सियासत रह गई है। अब तो देखते हैं कब तक ये सियासत करते हैं। लेकिन ये कि मैं तो यही कहूँगा कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए और हुकूमत को अब हिचकिचाहट की बजाय कानून पे अमल दरामद करे। और जब जमानत खारिज हो गई है तो सीधी सी बात है, जिस तरह आम बंदे को गिरफ्तार किया जाता है, जिस तरह कानून सबके लिए बराबर है, तो इन्हें भी आगे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। सिर्फ इस वजह से नहीं हुकूमत हिचकिचाए कि ये इमरान खान है या कानून या अदालतें या कोई और, तो उस पर अमल दरामद हो। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपने भाषण के मुताबिक कानून की हुक्मरानी को मानते हुए गिरफ्तारी दे भी देनी चाहिए। इसमें फिर रुकावटें और लोगों को उकसाना और भड़काने की तरफ जाने की बजाय उन्हें भी चाहिए कि वो सरेंडर करें कानून और आइन के सामने और अपने आप को एक मिसाल बनाएं। कहीं मिसाल भी तो बनाए ना, सिर्फ बातें करने से बात तो नहीं बनती ना। मुसलसल बातें करते जा रहे हैं जब से ये सियासत में आए हैं, आप एक भी मिसाल खुद से बन के नहीं दिखाया उन्होंने। तो कानून को अपना काम करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी इसमें हिचकिचाहट से अब निकल आए तो बेहतर है। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बुखारी साहब, जिस तरह मियां ताहिर साहब एक मिसाल बनाने की बात कर रहे हैं, आज की समाअत के दौरान में जज ने भी यही रिमार्क्स दिए थे कि इमरान खान को मजीद टाइम देकर कोई नई मिसाल नहीं कायम करना चाहते। आप क्या समझते हैं, मेडिकल बोर्ड एक अच्छा ऑप्शन होगा? अगर इस पर मेडिकल बोर्ड बना दिया जाए तो दूध का दूध और पानी अलग हो जाएंगे? आपको मिसाल बनाएंगे नहीं, बहरहाल अदालतें अपने आप को एक मिसाल बना रही हैं कि किस तरीके से एक शख्स की इतनी गुंजाइश मौजूद रहती है। और दूसरी तरफ जहाँ तक मेडिकल बोर्ड का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से अगर अदालतों के ऊपर छोड़ दिया तो मोदी के मेडिकल बोर्ड बनाए तो वो बस उसके अंदर सिर्फ शौकत खानम के डॉक्टर शामिल करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये अब विजिबल होना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देखें हमारी रैंकिंग कहाँ पर है इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंसाफ के हवाले से। क्या हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं या हम उससे और नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं? ये फैसला ऑब्वियसली अदालतों के फैसलों की बुनियाद पर ही होता है। तो मिसाल बनाने की तो बात आप छोड़ दें।
इमरान खान साहब समझते हैं वो बादशाह हैं, द किंग डज नो रॉन्ग। तो इसी एतबार से उनका ख्याल ये है कि अदालतों की हैसियत ही नहीं है कि वो उनको गिरफ्तार कर सके या करवा सके। वो बैठे हुए तन तना के घर के ऊपर, कोई पूछने वाला उनको है नहीं। अदालतें एक के बाद दूसरी रिलीफ, दूसरे के बाद तीसरी रिलीफ, तीसरे के बाद चौथी रिलीफ, एक तमाशा है, एक तुरफा तमाशा है कि हम देख रहे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा इसके बारे में। ठीक है, नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद चौधरी साहब, पहले तो दरख्वास्त जमानत खारिज होने पे अपने कमेंट्स दीजिएगा, इसके साथ ये भी ऐड करें कि क्या आप इमरान खान की गिरफ्तारी इन फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, गिरफ्तारी के सिवा तो कोई रास्ते ही नहीं है। या तो आप आइन और कानून को लपेट के रख दें, ज़ाब्ता फौजदारी ताज़ीरात पाकिस्तान सब खत्म कर दें और इस मुल्क को आप अफगानिस्तान से भी पत्थर कोई रियासत करार दे दें। इमरान खान साहब के लिए वैसे तो हमारे इदारों ने इस मुल्क में हर चीज़ को रोंद के रख दिया। अदालतों को हुक्म था आपने केस नहीं बनाने, और नैब को हुक्म ये था कि जो कुछ इमरान खान कहेंगे वही आपने करना है। तो ये तमाशा बहुत देर चलता रहा। हमें तो यही बताया गया कि जब तक जनरल बाजी बराह रास्त इन मामलों की निगरानी कर रहे थे और इमरान खान साहब को अदालतों से भी बचा रहे थे और पूरा मौका दे रहे थे प्रोजेक्शन का, उनके अपने मकासद थे ताकि इसके जरिए मुल्क में बहरान पैदा और वो मजीद तफसील ले सके। बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब के हर तरह की केसेस हैं। कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिसमें हम कहें कि उन पर इखलाकी नवीद के केसेस हैं जिसमें सजा होती है, उन पर फौजदारी नवीद के केसेस हैं जिनमें सजा होती है, उन पर इस्तादे दहशतगर्दी के केसेस हैं सरकारी इमारतों पर हमलों से, उन पर करप्शन के केसेस हैं बहुत बड़े बड़े। अब उसमें ज़ाहिर है करप्शन केसेस के अंदर पार्टनर किस्म के हैं कि हुकूमत भी हाथ डालते हुए घबराती है कि कई ऐसे लोगों के नाम आ जाएंगे कि जो मुकद्दस गाय समझी जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आज अदालत ने जो हुक्म जारी किया है, इसमें देखें बात बड़ी सादा सी है कि इतना मौका आप दे रहे हैं तो ये वो जैसे वो कहते हैं कि मासीदा बेड़ा समझे अदालत, यानी कि हद हो गई है। वो अच्छा आज बहाना बना रहे हैं जी 70 साल उम्र है, वो बुजुर्ग हो गए हैं, ठीक है कि उनकी हेल्थ अच्छी है, लेकिन देखते हैं फला। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए था कि जब वो इस सारे मामले को खुद मॉनिटर कर रही थी और काम में मुदाखलत कर रही थी तो उनको नजर नहीं आ रहा था कि वजीराबाद वाकये के बाद ये मेडिको लीगल कराने के बजाय भाग कर शौकत खाना मांगे। शौकत खाना कौन सा अस्पताल है? उसके बाद जिना अस्पताल से जो रिपोर्टें बनी वहां के डॉक्टर से पूछ लें, आप सबको पता है कि रिपोर्ट कैसे बनाई गई है। तो इतना लंबा ड्रामा हद हो गई है। आज भी जो एक दूसरा केस था हमने देखा है, उसमें अजीबोगरीब मामला हुआ है बैंकी कोर्ट वाला, उसमें बेल कैंसिल होना थी और अभी देखें वहां प्रोसीडिंग हो रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंड कर रहा है, ऑर्डर करेगी 22 तक ना आप करें। इस तरह की मिसालें हमने माजी में कभी भी नहीं सुनी। अदालतों का हाल पाकिस्तान में बहुत बुरा रहा है, बदतरीन रहा है। इसलिए तो आप 130 या 140 नंबर पर है प्रैक्टिकली तो, लेकिन इस तरह का मामला तो कभी भी नहीं हुआ। अजीबोगरीब फैसले आ रहे हैं। लेकिन देखें अगर इस तरह का मामला होगा तो उसका रिएक्शन भी फिर वैसे ही आएगा। आपने देखा पिछले 3-4 दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मतलब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या बातें आ रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट के मतलब क्या बातें आ रही हैं, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मतलब क्या क्या चीजें जो है वो ज़ेर बहस नहीं आई। मौलाना फजल रहमान के खुलकर कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर किसी का दामाद है वहां पर उसका ससुर जो रिलीज दे रहा तो ये काम हम नहीं मानेंगे। और ये कोई भी नहीं मानेगा। इस तरह तक नहीं हो सकता कि आप अब एक बंदे के लिए अगर वो आपके घर वाले उसको वोट देते हैं या आपने अपना एक बुत खड़ा किया था एलीट क्लास ने, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने, तो उसके लिए आप हर चीज को तय करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। और इमरान खान साहब कोई हिज़्ब इस्लामी के लीडर नहीं है, किसी वो मलेशिया के लीडर नहीं है, वो कोई तालिबान टीटीपी के लीडर नहीं है कि अपने घर के बाहर बंदे इकट्ठे करके मुझे पकड़ा नहीं जा सकता। ये क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? पुलिस चाहे तो जितने भी ये बंदे इकट्ठे कर लें, मेरा ख्याल है 20 मिनट के डिटेंशन के अंदर ही गिरफ्तार होंगे। तो हुकूमत को भी चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग फुटे पे काम करे, बार बार ना अदालतों का मुंह देखे, ना इधर उधर देखे कि कोई और इदारों से तंग करेगा। हुकूमत अगर मौजूद है तो अपनी जो रिट है उसको मनवाए और इमरान खान को अदालत के हुक्म मुताबिक गिरफ्तार किया जाए। उनके सारे बाकी मुकदमा भी चलने चाहिए। आपने देखा नहीं है क्या क्या होता रहा। वज़ीर आज़म फांसी लग गए बेगुनाह, वज़ीर आज़म जलावतन हो गए, वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, वज़ीर आज़म को नायब किया गया। इस मुल्क के अंदर कौन सा नुमाइशा नहीं हो सियासतदानों के साथ? ये अगर आपने तो देख लिया कि मौलाना फजल रहमान चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सना बुचा साहिबा, जिस तरह इमरान खान कुछ अरसे से जेल भरो तहरीक का जिक्र कर रहे हैं, क्या उनको आइडिया था कि ये वक्त आएगा जब उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के होगी? और चूंकि अब वो कौम से खिताब भी करने वाले हैं तो क्या इस साइड पे कारकुनों को फिर से मुतहरिक करेंगे जबकि उनकी गिरफ्तारी अब मुतवक्के है?
मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये प्रॉब्लम भी फील हुआ होगा कि गिरफ्तारी जो है उसके हवाले से मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि वो इस सबसे ऊपर है। उन्होंने एक पूरा जाल बुना है धमकियों का, साजिशों का। बाजवा साहब के बारे में जो कर रहे हैं कि तमाम जो है अनासर मेरे खिलाफ हैं और मैं बहुत अच्छा हूँ, और मुझे जो अच्छा नहीं समझता वो जाहिर है कि बुरा ही होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला इस तरह जल्दी से निपटने वाला है। इस वक्त हुकूमत को थोड़े से, मेरा ख्याल है वो तो अक्ल के नाखून नहीं लेंगे, लेकिन हुकूमत को लेने चाहिए। बिकॉज देखें, आपने नवाज चौधरी साहब का भी अरेस्ट देखा, आपने देखा कि कितना एक झंडोरा टूट गया। उसके बाद उनकी बीवी ने और उनके बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ के जिस तरह से एक तासुर क्रिएट किया गया कि नवाज चौधरी साहब जो है उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। आप देख रहे हैं नवाज चौधरी साहब वही गुफ्तगू दोबारा से कर रहे हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर कर रहे हैं। तो ये जेल जाना और ये सजाएं भुगतना, आप देखें तो हुकूमत किसी को भी एक हफ्ते से ज्यादा मजीद जेल में तो रख नहीं सकी। अली वजीर साहब को कल 26 माह बाद छोड़ा गया है। तो मेरा ख्याल है अगर जेल भरनी है तो जेल भरे। तो आपको पता है उन्होंने पहले से यही कहा कि कारकुनान जाएंगे अपनी, और जो सेकंड ईयर है लीडरशिप का वो जाके अपनी गिरफ्तारियां देगा, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि वो खुद जाके अपनी गिरफ्तारी देंगे। वो सेकंड फेज में आएंगे। फर्स्ट फेज शुरू होगा तो सेकंड फेज भी शुरू होगा, मगर फर्स्ट फेज ही नहीं शुरू होगा तो सेकंड फेज कैसे पहुंचेंगे। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इट्स टू अर्ली टू से कि वी डोंट शुडंट काउंट आवर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। आई रियली थिंक कि अभी इमरान खान साहब का ऑप्शन मौजूद है, और अगर कोई गैर कानूनी इक़दाम उठाया गया या कुछ धक्कम पेश हुई तो नुकसान आवाम का ही होगा। और उन्होंने बिल्कुल एक जाल बना है, वो उन्होंने बहुत ही सोच समझ के बना है। इसके थ्रू हम जाना भी चाहे तो बगैर नुकसान के नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनको स्पेस दे के देख लेनी चाहिए। आज की हिसाब सुन लेते हैं, इसके बाद अदालतें फैसला कर लें, और अगर अदालत फैसला नहीं करती तो किसी के देखें ना, कम्युनल इलेक्शन कमीशन का केस है, अभी कैरियर का केस है, कल जमायमा खान ने भी उनको करार दे दिया है। तो ये तमाम चीजें उनके हक में तो नहीं जा रही। तो अब वो कह रहे हैं कि उनकी एक्स वाइफ है तो उनके बयान की कोई वक़्त नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सब कुछ सच है। और वो कहते हैं कि मैं आपको बताने का पाबंद नहीं है, क्योंकि अपने हम लोग अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर, तो इन एनी केस उनको किसी न किसी एक केस में तो पकड़ होगी। अब वो कौन सा केस होगा तो देखना पड़ेगा, और ये कितनी अमल दरामद होगा उनके अरेस्ट से, कानून और क्या करता है, क्या करता है, तो उनकी वेट बहुत। ठीक है मियां ताहिर साहब, आप हालात आगे इन फ्यूचर किस तरफ जाते देख रहे हैं? अगर इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाती है तो एक जानिब जिस तरह कारकुनान उनके घर के बाहर बैठे हैं, फिर उन्होंने जेल भरो तहरीक का भी ऐलान किया हुआ है, तो इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात? देखें जी, अगर सच्ची बात मुझसे पूछते हैं तो ये है कि गिरफ्तारी होने की सूरत में कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आने वाला, इसलिए कि हमने पहले देखा है जब इमरान खान पे हमला हुआ था, तो देखें वो एक मौका होता है, एक फौरी, जो उस वक्त जब कोई वाकया हो जाता है तो उसके फौरी बाद जो रिएक्शन होता है ना, जो फौरी रिएक्शन होता है वही जांच करता है किसी की मकबूलियत की या उन लोगों की जो उसके पीछे हैं कि वो किस हद तक जा सकते हैं। तो फौरी रिएक्शन तो कोई नहीं आया था, बाद में भी खैर नहीं आया, लेकिन फौरी रिएक्शन तो आ जाता है हर जगह पे। मतलब उस वक्त कोई अभी कोई डिटरमिन नहीं हुआ होता कि क्या हुआ, क्या है, किसने किया है, क्यों हुआ है। तो गिरफ्तारी हो जाए तो कोई ऐसी बड़ी तूफान नहीं है, कोई बड़ा कुछ नहीं होगा, कोई भूचाल नहीं आएगा। ये हुकूमत जो है ना उसको सोच लेना चाहिए, इसमें अब क्या है भाई, कानून पे अमल दरामद करें। इमरान खान पे एक केस थोड़ी है, देखें उन्होंने उन पे आर्टिकल 6 तो अब बिल्कुल वाजे हो गया, उन्होंने खुद उस पे सबूत दे दिए हैं और गवाहियां दे दी हैं कि जिस तरह से उन्होंने जनरल बाजवा पे अब सारी जो साजिश थी, जो जिसको वो अमरीकी साजिश कह रहे थे, जिसको वो बैरूनी साजिश कह रहे थे, जिसके तहत कासिम सूरी ने स्पीकर की रूलिंग पढ़ के कौमी असम्बली का अजलास मुलतवी किया, फिर उसी रूलिंग के तहत कौमी असम्बली को तोड़ा गया, और उसी रूलिंग के तहत फिर कौमी असम्बली के तोड़ने पे सदर आरफ अलवी ने उस पर साइन किए और इमरान खान ने उस पर स्टैंड लिया। इमरान खान ने उस केस को बनाया कि अमेरिका मेरे खिलाफ है और अमेरिका ने ये साजिश किया, और वहां से ये खाता आ गया। अब उसको वो रिवर्स ले चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जी अमेरिका की साजिश नहीं थी, वो तो बेसिकली जनरल बाजवा की साजिश थी। तो मतलब इतनी बड़ी एक झूठ बोल के फिर लोगों में नफरत, और वो जो नफरत का बीज बोया गया और लोगों को तकसीम किया गया पाकिस्तानी कौम को, ये सब कुछ क्या किस तरफ जाता है? ये तो सब कुछ लीड करता है टुवर्ड्स आर्टिकल 6।
तो क्यों फिर आर्टिकल 6 उन पे नहीं लग रहा? जी। क्यों इन पे, जबकि वाजे उनके एक्शन भी मौजूद हैं और कानून भी मौजूद है? तो देखें उन पे फिर और बहुत से केसेस हैं, जिस तरह से जो बरतानिया से आई हुई रकम है, जो अरबों डॉलर है, अरबों पाउंड है, वो है उसका केस है, क्यों उस पर इंक्वायरी नहीं होती? अब ये बैंकिंग कोर्ट में आपको पता है कि ये केस जो है ये वो वाला मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बिल्कुल, जिसमें 2-3 सनदकार भी शामिल हैं। उनकी जमानतें इसलिए आज हुई हैं, अदालत ने ली हैं कि वो मुसलसल उसमें पेश होते रहे हैं और ये पेश ही नहीं होते। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। कौन सा ऐसा केस है जो अपने मुखालफिन पे ये कहते थे और इन पर अपने पे कायम नहीं? ठीक है मियां ताहिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पॉइंट ये था कि कानून के पर अमल दरामद होना चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, गिरफ्तारी से कोई भूचाल नहीं आएगा। मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवीद चौधरी साहब, सलीम बुखारी साहब, सना बुच्चा साहिबा, आप सबका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान की इस्लामाबाद अदालत से जमानत खारिज होते ही CCPO और DIG ऑपरेशन के IG पंजाब से मुख्तसर मुलाकात हुई। 15 मिनट मुलाकात के बाद दोनों अफसरान IG ऑफिस से रवाना हो गए। इमरान खान की इस्लामाबाद अदालत से जमानत खारिज होते ही CCPO और DIG ऑपरेशन के IG पंजाब से मुख्तसर मुलाकात हुई है। अली साही ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। अली, एक जानिब जमानत खारिज हो चुकी है, अब क्या गिरफ्तारी का इम्कान है, उस पर क्या बातचीत की गई है? जी बिल्कुल, चूंकि इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानब से जो जमानत थी वो खारिज कर दी गई थी अदम हाजिरी की बिना पर। अब चूंकि वो जमान पार्क में मौजूद हैं और पंजाब पुलिस की जो एरिया है वहाँ पे मौजूद हैं, तो इस पर IG पंजाब से लाहौर पुलिस के दोनों आला अफसरान की मुलाकात हुई है। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशन 15 मिनट के लिए IG पंजाब के पास आए, उनसे मुलाकात की और उसके बाद यहाँ से रवाना हो गए हैं। इस पे कानूनी तौर पर देखना ये होगा कि मुतलका तफ्तीशी की जानब से अपने IG के साथ ये मामला टेकअप करना पड़ेगा, फिर पंजाब हुकूमत का जो महकमा दाखिला है उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है, अगर वो गिरफ्तार करना चाहती है इमरान खान को, तो वो लाहौर पुलिस की मदद से यहाँ से जमान पार्क से गिरफ्तार कर सकती है। अभी तक इसी हवाले से कोई डायरेक्शन जारी नहीं की गई, लेकिन अफसरान की जानब से आपस में मुलाकातें जारी हैं और तैयारियाँ की जा रही हैं। अगर कोई डायरेक्शन आएगी तो उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। ठीक है, अभी तक डायरेक्शन नहीं जारी की गई, जबकि अफसरान की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अली, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर फैसले से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बैंकिंग कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल और वज़ारत ख़ारजा के अमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है और मुलाकात में आलमी और इलाकाई सूरत-ए-हाल और वज़ारत ख़ारजा के अमूर पर बातचीत हुई है। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF की शराइत पर मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आने को तैयार है। मिनी बजट से हजारों अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। सेल्स टैक्स की शरह में 1% इजाफे से हजारों अशिया महंगी होंगी। वफाकी हुकूमत ने GST 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया। मजीद बता रहे हैं वकास अजीज। की हुकूमत ने IMF की शराइत को पूरा करने के लिए टैक्सों का जो बोझ है वो आवाम पर डालने का फैसला किया है और आज वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश करेंगे। फाइनेंस तरमीमी बिल के तहत हुकूमत ने सेल्स टैक्स की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद खाने पीने की सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऐसी अशिया हैं जो कि महंगी हो जाएंगी और जिस
बुनियादी अशिया के ऊपर इस वक्त सेल्स टैक्स की शरह 17% है, वो बढ़कर 18% हो जाएगी। FBR ने सिगरेट के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और टीयर 1 की जो सिगरेट है 1000 पैकेट, उसके ऊपर अब एक्साइज ड्यूटी 16,500 रुपये कर दी गई है, जबकि टीयर 2 के ऊपर एक्साइज ड्यूटी की शरह जो है वो 5,050 रुपये कर दी गई है। इसके साथ साथ हुकूमत ने बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिससे आवाम पर तकरीबन 700 अरब रुपए का जो बोझ है वो पड़ेगा। जो फाइनेंस तरमीमी बिल आ रहा है उसके तहत, इस मिनी बजट के तहत दरामदी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी सेल्स टैक्स की शरह को बढ़ाने का फैसला किया गया है। सीमेंट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उस पर 50 रुपये फ़ी बोरी मज़ीद इजाफा करने का फैसला किया गया है और जो मशरूबात हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, उनके ऊपर भी 10% एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है। इस तरह मशरूबात पर जो एक्साइज ड्यूटी की शरह है वो 13% से बढ़कर 20% हो जाएगी। खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएगी, मेकअप का सामान महंगा हो जाएगा और सैकड़ों ऐसी अशिया हैं जो कि लग्जरी अशिया हैं, उनके ऊपर भी हुकूमत ने इजाफी टैक्सेस लगाने का फैसला किया है। आज कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है और सेनेट का इजलास भी हो रहा है, जिसमें यह फाइनेंस तरमीम पेश बहुत शुक्रिया। गवादर पोर्ट पर कार्गो कोई आया नहीं, इंतजामिया ने 10 करोड़ चाय पानी पर खर्च कर दिए। पोर्ट अथॉरिटी ने गुज़श्ता 5 सालों में मेहमानों को रिफ्रेशमेंट के नाम पर रकम खर्च की। रवा माली साल में 2 करोड़ 27 लाख रुपए रिफ्रेशमेंट पर खर्च किए जा चुके। पोर्ट अथॉरिटी ने गुज़श्ता 5 सालों में मेहमानों को रिफ्रेशमेंट के नाम पर रकम खर्च की है। रवा माली साल में 2 करोड़ 27 लाख रुपए रिफ्रेशमेंट पर खर्च किए जा चुके हैं। गवादर पोर्ट पर इंतजामिया ने 10 करोड़ चाय पानी पर खर्च कर दिए। गवादर पोर्ट पर अभी तक कोई कार्गो नहीं आया है। पोर्ट अथॉरिटी ने गुज़श्ता 5 सालों में रिफ्रेशमेंट के नाम पर रकम खर्च की। रवा माली साल में 2 करोड़ 27 लाख रुपए रिफ्रेशमेंट पर खर्च किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24।